बड़ी है माँ रे पगले, सबसे बड़ी है माँ रे पगले, सबसे बड़ी है माँ। माँ ने हृदय से लगा लिया है सती को सती। आप बेटी अंदर चलते हैं, बैठेंगे, भोजन करेंगे। इनकार कर दिया सती ने, नहीं माँ, एक दिन वो था माँ, मेरा विवाह हुआ था, सबने बड़े लाड से मेरा विवाह किया, गांव के लोग भी बड़े खुश थे, परिवार के लोग भी बड़े खुश थे, रिश्तेदार भी बड़े खुश थे, सभी लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया था माँ। मैं इस घर से लौट करके गई थी, मैंने स्वास्तिक बनाया था दहलीज पर, हल्दी के छापे लगाए थे। एक दिन लौट के आऊंगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस सम्मान होना चाहिए। धन वैभव तो सबके पास में होता है, परंतु सम्मान नहीं। आज देखो, ना भाई बोलते हैं, ना भाभियां बोलती है, ना परिवार के बोलते हैं, ना गांव के लोग बोलते हैं। ऐसा मेरे भोलेनाथ ने क्या किया है माँ? मेरे भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं, भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। संसार के जितने भी देवता है ना, नाम ही भोले हैं, इतने भोले भाले हैं, कब रीझ जाते हैं, कब कृपा कर देते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ से तुमने बैर किया, इतने जवाई, इतने रिश्तेदारों की व्यवस्था तुमने करी, परंतु एक जवाई के लिए टोपी टावल ले आते, बस उसका भी सम्मान हो जाता, कोई धन थोड़ी चाहिए था। टोपी और टावल तिलक लगाया, कुछ भेंट दे दी, जवाई खुश हो जाता। मैं बेटी, मेरे भोलेनाथ ने मेरे को बहुत समझाया था, बहुत कहा था कि देख सती मत जा, तेरा अपमान होगा। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नीर, तुलसी महा न जाइयो जहां कंचन बरसे मीर। परंतु जो है, मैंने भोलेनाथ की एक बात नहीं मानी माँ, और मैं जिद करके आ गई कि मेरा परिवार है, मेरी बहनें मिलेगी, मेरे भाई मिलेंगे, मेरा परिवार मिलेगा। हे माँ, ना तो इस घर की रही, ना अब मैं उस घर की रही। अगर लौट के जाऊंगी तो वो लोग हंसी करेंगे, और यहाँ रुकूंगी तो वैसे मेरा अपमान हो गया है। हे माँ, अब मुझे आशीर्वाद दे, अब मैं जाना चाहती हूँ। कहा बेटी तू क्या करना चाहती है? कि बस माँ, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा। माँ ने कहा बेटी चल अंदर चल, जब तक तेरी माँ जिंदा है, जब तक ये घर तेरा है, जब तक तेरी माँ जिंदा है, जब तक ये जमीन, ये जायदाद सब तेरी है बेटा। आज देखती हूँ मेरी बेटी को कौन रोकता है। चल अंदर चलेंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे। इनकार कर दिया, नहीं माँ, बस वहीं से प्रणाम कर लिया, और उस भीड़ में यज्ञशाला के पास में आई। यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके जो है प्रणाम किया, भोलेनाथ का ध्यान किया है कि ध्याये नित्यम महेशम रजतग्रिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगम। हे भोलेनाथ, कृपा करे भोलेनाथ, दया करे भोलेनाथ। आपने मेरे को बहुत समझाया था कि देख मत जा, पर मैंने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, और जिस स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया है, उसकी दुर्दशा एक दिन होती है। इसलिए जो है, हे भोलेनाथ, अब मैं इस सृष्टि को त्याग करके, संसार को छोड़ करके जा रही हूँ। एक परिक्रमा लगाई और यज्ञशाला के सामने खड़ी हो गई। जितने भी आचार्य थे उनने यज्ञ करना बंद कर दिया। संत खड़े हैं, 33 करोड़ देवता खड़े हैं, 15 बहनें खड़ी हुई है, रिश्तेदार लोग खड़े हुए हैं। कहे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्ची भावना से, सच्ची लगन से पति को परमेश्वर माना है, तो कहा है कि हे अग्नि प्रकट हो, इस शरीर को जलाकर भस्म कर दे। हे 33 करोड़ देवताओं, हे 88,000 संतों, हे देश देश के राजा महाराजाओं, यदि मैंने सच्ची भावना से भोलेनाथ को अपना पति माना है, तो हे अग्नि प्रकट हो और इस शरीर को जला करके भस्म कर दे। बादल गरजने लगी, बिजली कड़कने लगी,
समुद्र का पानी उछाले मारने लगा। सिंहासन डोल गए ब्रह्मा आदि देवता। उसी समय बादल गरजे, अग्नि का ध्यान किया। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, सूर्यवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। अचानक आग प्रकट हुई और जैसे आग प्रकट हुई सती का शरीर जलने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साड़ी जलने लगी, शरीर में आग लगने लगी। भोलेनाथ को प्रणाम कर रही है। भोलेनाथ अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल गया, भगवान विष्णु का सिंहासन डोल गया, शेषनाग डोलने लगा, ये धरती डोलने लगी। आज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। भगवान शिव का कैलाश भी डोल रहा है। शिव जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विष्णु देख रहे हैं। इतने में आग लगी, शरीर जलने लगा और जैसे शरीर जलने लगा है बाल जलने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थोड़ी देर में देखते देखते बाल जल गए, चमड़ी जल गई, हाथों की चमड़ी जल गई, कान जल गए, आंखें जल गई, कुछ दिखता नहीं, लड़खड़ाने लगी। इतने लोग देख रहे तमाशा, परंतु कोई बुझाने के लिए नहीं गया कि एक बाल्टी पानी डाल दे। देखो कैसा संसार है। 33 करोड़ देवता देख रहे हैं, 88,000 संत देख रहे हैं, वो 16 बहनें देख रही, वो जीजाजी देख रहे हैं, वो गांव के लोग देख रहे हैं, वो क्षत्रियों की पत्नियां देख रही, वो ब्राह्मणों की पत्नियां देख रही। एक बेटी जल रही है और जब बेटी जल रही तो उसको बुझाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। आज भी बहुत सारी बेटियां जल जाती है। वो ससुर देखा करता है, वो जेठ देखा करता है, वो देरानी वो जेठानी देखा करती है, वो अड़ोस पड़ोस के लोग देखा करते हैं। वो बेटी जलती रहती है, परंतु उस बेटी को बुझाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। जब वो प्राण छोड़ देती है ना, फिर नेतागिरी करने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। जब वो मर जाती है ना, तो सांत्वना देने के लिए, ओम शांति बोलने के लिए लोग आ जाते हैं। पर जब तक वो जीवित रहती है उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। आज देखते देखते सती ने लड़खड़ाते खंबा पकड़ा, इस खंबे को छोड़ा, उस खंबे को पकड़ा, यज्ञशाला में प्रवेश किया। अब आंखों से दिखता नहीं था, आंख तो जल गई थी। गिरी, खड़ी हुई, फिर खड़ी हुई, आगे बढ़ने लगी तो जो ठोकर लगी पांव की, तो कुंड था, उस कुंड के अंदर जाकर के गिरी और जैसे गिरती है तड़पते तड़पते, पहले तो शरीर जल गया था, अब अंगारों में गई और उस अंगारे के भीतर तड़पने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ देर में सती ने प्राणों को त्यागा। बोलिए जगदम्बे मात की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव ने कैलाश पर से देखा और जैसे कैलाश पर से भगवान शिव ने देखा कि सती ने कुंड में अपनी आहुति दे दी। अब यहां से कथा मोड़ लेती है। जैसे कुंड में आहुति सती ने दी तो भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया कि हे सती, तूने यज्ञ में जाकर के यज्ञ का विध्वंस किया, तूने यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति लगा दी, इसलिए मैं शिव तुझे श्राप देता हूं कि जा तिर्यक योनि में जाकर के जन्म ले। वो आत्मा उस कुंड में से निकली, पार्वती की सती की, और तिर्यक योनि में चली गई। तिर्यक का मतलब होता है पक्षी बन जा। कहीं पर हवन होता है, कहीं पर हम
कोई आग जलाते हैं, कभी भोजन बनाते हैं, कभी कभी कोई पक्षी आकर के, कोई पतंगा आकर के आग में गिर जाता है ना, उसी प्रकार से सती तूने विष्णु के यज्ञ को, देवताओं के यज्ञ का विध्वंस किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू पक्षी बन जा। तो तिर्यक योनि में चली गई। अभी भगवान ने क्रोध नहीं किया, सती पर क्रोध कर रहे, अभी लोगों पर क्रोध नहीं किया। तिर्यक योनि मतलब पक्षी बन गई। माता बहने एक व्रत करती है और वो व्रत बहुत कम आता है, कभी साल में, 2 साल में, 10 साल में, कभी 15 साल में वो व्रत आता है, कभी कभी 3 साल में भी आ जाता है, जिसका नाम है कोयल कोकिला व्रत। और कोयल कोकिला का व्रत आता है, इस व्रत में यही होता है कि कोयल और कोकिला की पूजन की जाती है। 4 बजे शाम को बागों में जब कोयल बोलती है, उस समय माता बहनें कोयल की आवाज सुनकर के भोजन करती है। 1 महीने का व्रत होता है। जब 2 महीने एक साथ में आते हैं ना, अधिक मास, उस समय में इस व्रत को किया जाता है। आज बड़ा सुंदर वर्णन बताया, श्राप दिया भोलेनाथ ने। तो कौन सा श्राप दिया? कि तू पक्षी बन जा। अब पक्षी कौन सा? कोयल। कोयल का रूप बनाया पार्वती ने, सती ने, और कोयल बनकर के उड़ने लगी। भोलेनाथ से कहा, भगवान आपने मेरे को पक्षी बना दिया, इस योनि में कब तक रहूंगी मैं? भोलेनाथ ने कहा, देख जब समय आएगा तब मैं तेरे को इस योनि से छुड़ाऊंगा। जब तक तू पक्षी बनकर के घूम, मैं स्वयं कोकिला बन के आऊंगा और कोकिला बनकर के तेरे का मोक्ष यहां से करवाऊंगा। वही व्रत को माता बहनें कोयल कोकिला का व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से जोड़ा खंडित नहीं होता है। किसी की पत्नी पहले मर जाती है, किसी का पति पहले मर जाता है, इसलिए जो इस व्रत को किया जाता है कोयल और कोकिला का। 1 महीने तक ये व्रत होता है। 4 बजे जब बागों में कोयल बोलती है, आवाज आती को, तो माता बहनें भोजन करती, पारण करती है, जल लेकर के छोड़ देती है। पैसे वाले लोग होते, धनवान लोग, वो सोने की कोयल बना करके 1 महीने तक पूजा करते हैं, सोने का कोकिला बनाते हैं। और कोई गरीब है तो चांदी की कोयल, चांदी का कोकिला। कोई चांदी का नहीं बना सकते तो पीतल की कोयल, पीतल का कोकिला। ये भी नहीं बना सकते हैं तो बताया है कि मिट्टी की कोयल, मिट्टी का कोकिला। कुछ लोग लकड़ी की कोयल बना लेते हैं, उसको सजा देते हैं, लकड़ी का कोकिला बना देते हैं, जोड़ा बना करके उसकी पूजा करते हैं। माता बहनें जो लाख पहनती है ना हाथ में, ये बड़ी पवित्र है। इस लाख से भी कोयल और कोकिला का निर्माण होता है। उस लाख को पिघाल करके छोटी सी कोयल बना ली, कोकिला बना दिया, और थाली में स्वास्तिक बनाया, दोई की मूर्ति रखी और उसका पूजन। तो कोयल बनकर के घूमने लगी। और सबसे अच्छी कोयल कोकिला कौन सा? मिट्टी का, जिसे पार्थिव कहा गया है। आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते रोज, तो मिट्टी के भोलेनाथ बना लो। आपने पूजा करी, जल चढ़ाया, कंकु चावल, घर में नहीं रख सकते, घर में व्यवस्था नहीं है, घर में परिवार बड़ा है, तो बस पूजा कर लो। 1 घंटे बाद भोलेनाथ का विसर्जन नदी में कर दो। तो मिट्टी की कोयल बनाई, मिट्टी का कोकिला बना करके माताएं पूजा करने लगी। और इस व्रत के करने से जोड़ा समाप्त नहीं होता, कभी पत्नी नहीं मरती है। इस व्रत के करने से कभी पति प्राण नहीं छोड़ता। ये भगवान भोलेनाथ ने सती से कहा था, तो सती कोयल बनकर के घूमने लगी है। अब कथा यहाँ से पुनः मोड़ लेती है और कहां पर आती है? उसी यज्ञ में। और जैसे यज्ञ में देखा सती ने प्राण छोड़े, उसी समय घमासान युद्ध होता है। नंदी ने कहा, आक्रमण! देखते 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 तलवारें चलने लगी, भाले चलने लगे, धनुष बाण चलने लगे, गदा युद्ध होने लगा। परंतु यज्ञ का आचार्य हवन करना बंद नहीं करता। और जब उसने हवन करना बंद नहीं करा तो प्रजापति स्वाहा, मंत्रों में बहुत ताकत है। जैसे तलवार लगी तो नंदी का मस्तक हट गया। ओम अग्नये स्वाहा। दूसरा भाला आया तो हृदय में लगा, उसको निकालने लगा। थोड़ी देर में भगवान शिव की सेना पूरी हार जाती है।
और जैसे शिव की सेना हारी, किसी का मस्तक फट गया, किसी को यहाँ पर लगी, किसी को यहाँ पर लगी, लहू लहान, कोई बेहोश, और सभी लोग भोलेनाथ की शरण में गए हैं और भोलेनाथ को पुकारा है कि अब कोई ना, अब कोई ना, अब कोई ना, अब कोई ना। भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। भोलेनाथ दया करो, भोलेनाथ कृपा करो, भोलेनाथ कि अब कोई ना सहारा बिन तेरे, हर हर महादेव। अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। महाकाल गंगाधर मेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। हे महाकाल गंगाधर मेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। अब कोई ना, अब कोई ना, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। फंस करके, ऋषियों के जाल में फंस करके, ऋषियों के जाल में फंस करके, ऋषियों के जाल में फंस करके, ओ झूठी उल्फत में धस करके, झूठी उल्फत में फंस करके, दुख पाए, दुख पाए, दुख पाए रे नाथ घनेरे, काल गंगाधर मेरी। कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे। हर हर महादेव।
में आया है, सब तेरी शरण में आया है, साधु तेरी शरण में आया है, हो साधु तेरी शरण में आया है, आपके चरणों में सर को झुकाया 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 है। दुख पाए दुख पाए दुख पाए नाथ घनेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। यज्ञ